अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब। मैं हूं आरिफ, जावा के एक नए लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रिंग्स के बारे में बात की थी और स्ट्रिंग्स के कुछ बेसिक मेथड्स, एस्केप कैरेक्टर्स और इन चीज़ों को देखा था। आज हम स्ट्रिंग के नए मेथड्स देखेंगे जो कि बहुत ही यूज़फुल होंगे स्ट्रिंग के हवाले से और इम्पॉर्टेंट भी हैं, और प्रोग्रामिंग के लिए जो कॉम्प्लेक्स या एडवांस प्रोग्रामिंग आएगी हमारी आगे, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को अपने गौर से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं जो है स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं एस ही रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ SST। इसको यहाँ पे मैं इस तरह से टर्मिनेट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रिंग जो है हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, SST लैब। तो ये हर जो है हमारे पास कैरेक्टर है, जैसे S है, T है, L है, A है, B है। अब यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं चार ऐड। चार ऐड क्या काम करता है कि आपको जो है वो स्पेसिफाइड जो हमारे पास इसके इंडेक्सेस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे मैं इसको इंडेक्सेस आपको शो करवा देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट किया था 0 1 2 3 4 5। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार ऐड का मेथड यूज करेंगे। अब क्योंकि ये कैरेक्टर मेथड है तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो चार होगी। तो यहाँ पे हम चार टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, चार। फॉर एग्जाम्पल C इज इक्वल टू S डॉट चार ऐड, और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट तौर पे 0 ही है तो हम 0 ही देखते हैं। नीचे में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसको करवा देता हूँ, C को करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो इसके आउटपुट में देखें यहाँ पे हमारे पास S आया है। मतलब जो 0 इंडेक्स पे था, 0 इंडेक्स पे क्या था, वो S था, इसलिए वो प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मैं 0 के बजाय यहाँ पे 4 कर दूँ और इसको रन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया था, जो 4 आपके 4 इंडेक्स पे है यानी A है, तो वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसका चार ऐड के जरिए आप प्रिंट करवा सकते हैं कोई भी जो है वो। इसी तरीके से इसी के साथ जो है हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कोड पॉइंट ऐड। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होती है तो मैं रिटर्न जो है C इंटीजर का लूँगा, इज इक्वल टू S डॉट कोड पॉइंट ऐड, और कोड पॉइंट ऐड 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको ये इस इंडेक्स के ऊपर जो कैरेक्टर है उसका यूनिकोड जो है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कोडिंग स्कीम है, तो ये जो हमारे पास S है इसका यूनिकोड क्या है, 83। इस तरह आप कोई भी इंडेक्स लिखेंगे जो इसकी रेंज में आएगा उसका यूनिकोड ये आपको क्या कर देगा, रिटर्न करेगा। इसको हम कहते हैं कोड पॉइंट ऐड। इसी तरीके से ऐड की जगह पे अगर मैं B4 कर दूँ, BEFO और B4, तो अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिखूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 4 कर देता हूँ, तो ये बिफोर क्या करेगा, 4 पे A है तो इससे जो पहले वाला कैरेक्टर है उसका कोड पॉइंट जो है ये रिटर्न करेगा। तो ये L का रिटर्न कोड जो कोड है, यूनिकोड वो क्या है 76, उसने हमें रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं कोड पॉइंट काउंट करूँ, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ S डॉट कोड पॉइंट काउंट, ये हमारा मेथड है। देखिए इसको मैं यहाँ पे 0 0 को रहने देता हूँ डिफॉल्ट, ये मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। कोड पॉइंट क्या आ गया, 0 0। अब अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, इसने मुझे जो है वो कितने कोड हैं, मतलब 1 2 3, 0 से लेकर 4 तक जो है हमारे पास जो कोड्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, मतलब ये 4 है, 4 से पहले देखें 1 2 3 4, कितने कोड पॉइंट इनके बनेंगे, 4 बनेंगे। तो ये हमारे पास कोड को काउंट करके देता है, नंबर ऑफ कोड्स कितने बनेंगे इतने का। उसके बाद है
हमारे पास यहाँ पे एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कंपेयर टू। तो यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर ही होती है, तो int c इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ, एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग s2 ले लें इसको, या s1 कह लें, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम यही स्ट्रिंग लिख देता हूँ SST lab, और यहाँ पे मैं int c इज इक्वल टू करता हूँ s डॉट कंपेयर टू s1। तो ये इन दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अब इसकी कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, कंपेयर करने का, और इसकी रिटर्न टाइप 0 आई है, मतलब 0 का मतलब है ट्रू, मतलब यहाँ पे ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं ये सेम एक जैसी हैं। इसका कंपेयर करने का, इस मेथड का कंपेयर करने का तरीकाकार ये होता है कि ये S को और S1 को जो है उसके यूनिक कोड में कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करेगा। तो ये क्योंकि कंपेयर हुई तो ये सेम आ रही है, एक जैसी आ रही है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप जो है हमें वो क्या कर दिया, 0 दे दिया। मतलब 0 का मतलब है यहाँ पे कि ये ट्रू है, कंपेयर सेम है। उसके बाद अगर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ, और अब जो है मैं इसको करता हूँ, तो -4 इसका आएगा। अब -4 इसलिए आया है कि ये देखेगा कि ये दोनों स्ट्रिंग्स जो है, इस स्ट्रिंग्स के करैक्टर और इस स्ट्रिंग के तमाम करैक्टर को देखेगा। अब ये देखेगा कि ये जो इनसे बड़ी स्ट्रिंग है, ये जो बड़ी स्ट्रिंग है, इसको कंपेयर जब इसके साथ किया तो ये कितने पॉइंट, यानी कितने करैक्टर हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। ये अगर आप यहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। देखिए इसके अंदर कितने हैं, ये 4 मैंने करैक्टर, इससे ज़्यादा हैं तो ये इससे थोड़ी बिगर एरे हो गई, सॉरी स्ट्रिंग हो गई। उसने ये बताया है कि जो S1 एरे है ये S2 से S एरे से 4 करैक्टर जो है, -4 का मतलब है, इसको मैंने क्योंकि इसके साथ कंपेयर किया है इसलिए इसने इसका आंसर -4 दिया। मतलब ये एरे इससे -4 है, मतलब इसके करैक्टर्स को, नंबर ऑफ करैक्टर्स को उसने कंपेयर किया। अगर इसको मैं इस तरह करूँ कि यहाँ पे मैं S1 कर दूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ S रहने दूँ, रन करते हैं, यहाँ पे देखें +4 आया है। अब S1 कंपेयर हुई है S से, मतलब ये आप ऐसे देख लें कि इसको, इसमें से इसने इसको माइनस किया। पहले क्या किया था, इसमें से इसको माइनस किया था क्योंकि ये छोटी थी और ये बड़ी थी, तो बड़ी छोटी अमाउंट से बड़ी अमाउंट माइनस करेंगे तो वो माइनस में आंसर आएगा। इसलिए आप माइनस आ रहा था, आप यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल में SST lab लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है S1 डॉट कंपेयर, जिसको आप कहते हैं कंपेयर टू इग्नोर केस, कंपेयर टू इग्नोर केस, और इसको मैं यहाँ पे ये S कर देता हूँ। अब S को कंपेयर करेगा इसके साथ और इनके केसेस को इग्नोर कर देगा, मतलब इसके अंदर जो कैपिटल लिखा है या स्मॉलर लिखा है उसको वो क्या कर देगा, इग्नोर करके कंपेयर करेगा। तो 0, यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर दूँ, तो ww डाल दूँ और इसको रन करूँ, तो यहाँ पे देखें ये -11 आया है, मतलब ये कोई भी माइनस में वैल्यू जब देगा तो इट मीन दैट ये दोनों सेम नहीं। इसी तरीके से हमारे पास है एक और मेथड है, ये देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ S डॉट कंटेन्स, यहाँ पे कंटेन्स ये वाला मेथड है। इसके अंदर जो है यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको देखना है कि ये कंटेन, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ STL, ये देखें मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया करैक्टर्स का, और ये क्योंकि एरर दे रहा है क्योंकि इसकी जो टाइप है, जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन होती है, तो मैं यहाँ पे बूलियन का एक वेरिएबल लूँगा। अब देखें इसको अगर रन करूँगी तो ट्रू मीन कि ये जो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर लिखा है STL, इसी सीक्वेंस के अंदर, इसके अंदर कोई करैक्टर मौजूद है तो S भी मौजूद है, T, और इसी सीक्वेंस में अगर आप सीक्वेंस ये नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे B लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कैपिटल में B लिख देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ, उसका जो हमारे पास आंसर है फॉल्स आया। हालांकि S भी मौजूद है, B भी इसके अंदर है और L भी ये कंटेन कर रहा है, लेकिन
ये इसलिए आया है कि हमारे पास यहाँ पे SBL इसी फॉर्मेट में, इसी जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए जो है ये इसने इसको फॉल्स कर दिया है। उसके बाद अगला जो हमारे पास मेथड है हमारे पास वो ये है, यहाँ पे ये भी इसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी बूलियन है। तो यहाँ पे देखें उसको हम कहते हैं S डॉट कंटेंट इक्वल। ये देखिए, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो मतलब S है ये इसके जो कंटेंट्स हैं वो क्या इक्वल हैं। इसको मैं यहाँ पे लैब कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको रन करते हैं, ट्रू आए, मतलब सेम एज होल स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को जो है वो कंपेयर करेगा, इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग के साथ। ये कोई एक नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो नहीं करेगा, बल्कि पूरी स्ट्रिंग जो है वो सेम कैरेक्टर पे होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है SST लैब, इसमें भी लिखा हुआ है SST लैब, ये दोनों सेम होंगे तब इसका आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आखिरी बी को इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखें हमारे पास ये जो हमारे पास S1 के अंदर जो स्ट्रिंग आ रही है, ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये पूरी स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर मौजूद है, इसलिए इसको क्या कर दिया, ट्रू कर। जैसे मैंने आपको बताया एक कैरेक्टर को नहीं देखेगा बल्कि इस पूरी स्ट्रिंग को देखेगा। मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है S1 जो स्ट्रिंग है, सॉरी ये यहाँ पे मैं S1 कर देता हूँ। अब देखें जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग जो है SST लैब, ये पूरी एक स्ट्रिंग थी, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ गया क्योंकि इसमें बी नहीं है। तो ये पूरी स्ट्रिंग जो है ये क्या होगी, इसके साथ कंपेयर होगी। अगर कंपेयर हो जाएगी, पूरी स्ट्रिंग इसके अंदर मौजूद होगी, वही वाली सेम स्ट्रिंग होगी, सेम जो अल्फाबेट्स होंगे, तो ही ये इसको ट्रू करेगा, वरना फॉल्स कर देगा। इसको हम कहते हैं कंपेयर। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो है आगे है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। ये इंडेक्स ऑफ क्या है हमारे पास, इंडेक्स ऑफ पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू S डॉट इंडेक्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी ये ऐसे लिख देता हूँ, इसको एक करवा देते हैं प्रिंट। यहाँ पे देखें -1। अब ये जो a है ये -1 इसका वैल्यू आई है। क्यों आई है, क्योंकि ये जो मैंने करैक्टर लिखा है, ये करैक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि वो कैपिटल है। अब मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको हम दोबारा रन करते हैं, तो ये 4 0 1 2 3 4, तो किस नंबर पे है, ये 4th नंबर पे मौजूद है। इस तरह ये जो हमारा करैक्टर है ये हमने चेक कर लिया कि करैक्टर ए जो है वो मौजूद है 4th इंडेक्स के ऊपर। किस इंडेक्स के ऊपर, 4th इंडेक्स के ऊपर। तो ये हमारा, इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ हम पहले भी लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था। अब जो है एक और मेथड है, उसकी रिटर्न टाइप बूलियन है। यहाँ पे बूलियन ए इज इक्वल टू S डॉट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी मीन कि ये चेक करेगा कि आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। अगर नहीं होगी तो फॉल्स, जैसे फॉल्स आए। अब इसको आप एम्प्टी करके देखें, यहाँ से मैंने इसको एम्प्टी कर दिया, तो वो एम्प्टी जो है चेक करेगा कि वो आपके पास जो है एम्प्टी है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर ही है। इंटीजर a इज इक्वल टू S डॉट, इसको ये है लास्ट इंडेक्स ऑफ, यानी ये क्या काम करेगा कि S1 का लास्ट इंडेक्स चेक करेगा कौन सा है। तो यहाँ पे आप आउटपुट पे देख सकते हैं -1 लास्ट इंडेक्स ऑफ इंटीजर S1, लास्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ
ये SSD लिखा हुआ है, तो ये मैं यहाँ पे सिंपली जो है कैरेक्टर S लिख देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर हमने S को चेक करना है। S का जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स मतलब यहाँ पे S1 है, वो स्ट्रिंग की तो एम्प्टी है इसलिए वो एरर -1 कर रहा है। अब देखें S1 के अंदर हमने S का जो लास्ट, देखिए S यहाँ पे 0 पे भी है 1 पे भी है, तो उसने उसका कौन सा इंडेक्स दिखाया है, 1 दिखाया, क्योंकि हमारा मेथड है लास्ट इंडेक्स। ओके, उसके बाद हमारा मेथड है S, एक हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग A इज इक्वल टू S1 डॉट रिप्लेस। अब हमने फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास T है इसको हमने रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे जिसको रिप्लेस करना है पहले वो लिखेंगे, और जिसके साथ आपने रिप्लेस करना है यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ। देखें हमारे पास T जो है वो N के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे T की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप आउटपुट को देखें तो आपके पास यहाँ पे T था, वहाँ पे N आ गया है, तो ये उसको हम कहते हैं रिप्लेस। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और मेथड है, इसकी जो है हमारे पास रिटर्न टाइप बूलियन होती है, बूलियन A इज इक्वल टू S1 डॉट स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे एक कैरेक्टर में डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल S। अब ये रिटर्न करेगा कि हमारे पास, यहाँ पे इसको मैं डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा। अब ये चेक करेगा, ये जो हमारी है ये S से स्टार्ट हो रही है, अगर मैं यहाँ पे SST कर दूँ, ठीक है, आप सीक्वेंस और कैरेक्टर लिखेंगे तो वो इस सीक्वेंस को चेक करेगा इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे कोई सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं R इसके अंदर डाल देता हूँ और रन करता हूँ, तो अब इसका जो रिटर्न टाइप आएगी वो क्या आएगी, फॉल्स आएगी, क्योंकि बूलियन है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये इससे स्टार्ट नहीं हो रहा। इसको हम कहते हैं स्टार्ट। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है कैरेक्टर अरे। कैरेक्टर अरे क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को अरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसकी रिटर्न टाइप की अरे होगी, तो हम कैरेक्टर टाइप की एक अरे लेंगे। ये अरे आगे हम पढ़ेंगे, ये आपको यहाँ पे समझाने के लिए है। कैरेक्टर को इसको कन्वर्ट कैरेक्टर टाइप की अरे बना देगा। कैरेक्टर टाइप अरे ए इज इक्वल टू S1 डॉट टू कैरेक्टर अरे, टू कैरेक्टर अरे। ये क्या काम करेगा, इसको अरे में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आपको इसका कोई जो फर्क है वो नज़र नहीं आएगा अभी, लेकिन जब आप अरे और पढ़ाएंगे आपको, तो अरे और स्ट्रिंग्स का डिफरेंस बताएंगे, देन जो है आपको समझ आएगा कि अरे क्या होती है और कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग क्या होता है। तो ये जो हमारा मेथड है ये कैरेक्टर टाइप की अरे बना देगा। तो व्यूअर्स, आई थिंक कि आपको ये वाले तमाम मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये मेथड आपको इनमें से किसी में भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप पूछ सकते हैं। बट एक बात मैं दोबारा से दोहरा दूँ कि जो लेक्चर आप देख रहे हैं, एक लेक्चर को पूरा देखा करें, उसके बाद जो लेक्चर के अंदर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है अपने सिस्टम को, उस प्रैक्टिकल को करें, और उसके बाद उन प्रैक्टिकल्स को जो है करने के बाद आप डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है वो देखा करें, और उन एग्जांपल्स को बुक से, नेट से, और उन एग्जांपल्स को भी आप अपने सिस्टम के ऊपर ट्राई किया करें। इसमें आपको किसी किस्म की कहीं पे किसी टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप बता दिया करें। हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उसके अंदर जो है लेक्चर के अंदर पिछले वाला जो टॉपिक है उसको रिवाइज भी कर लेंगे, उसके ऊपर नया लेक्चर भी बना देंगे। तो इसको आपने इस तरह करना है, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, और बेसिक्स जितने आपको अच्छे आते होंगे उतनी आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। एडवांस या कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग उतनी आप अच्छी कर सकते हैं। कि जैसे आपके पास अगर ABC आपको नहीं आती तो आप कभी भी वर्ड्स नहीं सीख सकते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी क्या है, सारी ABC है प्रोग्रामिंग की। तो इसको आपने अच्छे तरीके से लॉजिकली जो है वो समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।